लेजेंडरी रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए HyperOS का नया अपडेट जो है अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर हमने HyperOS 1.0.6.0 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टॉल किया है। एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर 2023 का जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस नया अपडेट के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, बैटरी बैकअप, फेस अनलॉक, इंस्टॉलेशन, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ नया वाला जो आइकॉन है देखने को मिल जाएगा। HyperOS के साथ नया वाला आइकॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन है सभी के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। वेदर, गैलरी, थीम, सेटिंग्स, यहाँ पर डायलर, कैमरा आइकॉन सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नया वाला UI भी देखने को मिलता है, देख सकते हो कम्प्लीटली UI जो है पर चेंज हो गया है। न्यू UI भी देखने को मिल जाएगा सिस्टम एप्लीकेशन के साथ। HyperOS के साथ नया वाला UI देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। प्लस यहाँ पर नया वाला जो है कंट्रोल सेंटर को भी ऐड किया गया है। कंट्रोल सेंटर के साथ जो है ब्लर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ आइकॉन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर एडिट फोल्डर का ऑप्शन है, प्लस एडिट आइकॉन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। पर एनलार्ज फोल्डर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है, वॉल्यूम पैनल के साथ भी ब्लर का ऑप्शन है। प्लस जो पावर बटन है, पावर बटन के साथ भी यहाँ पर ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा। HyperOS के साथ नया वाला जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, इस तरह से यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके आप जो है HyperOS के साथ जो है कस्टमाइजेशन फीचर्स को एनेबल कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर सिंपली कस्टमाइज में टैप करते हैं, डिफरेंट वॉलपेपर को ऐड कर सकते हो। अलग अलग फिल्टर्स को ऐड करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अलग अलग जो फॉन्ट है उसे भी एडजस्ट करने का ऑप्शन है। डिफरेंट कलर को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर HyperOS के साथ जो है डायलर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट अनाउंसमेंट, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन भी देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से कैमरा एप्लीकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन फिलहाल जो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, देख सकते हो कुछ इस तरह से UI है। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे भी आप यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर शायद डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर सिस्टम एप्लीकेशन को अगर आप चाहो तो यहाँ पर शायद डिसेबल कर सकते हो। तो सभी सिस्टम एप्लीकेशन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। कुछ सिस्टम एप्लीकेशन को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। एंड गैलरी के साथ कुछ इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन है। यहाँ पर जो है फिल्टर का ऑप्शन है, स्काई फिल्टर को ऐड किया गया है। इरेज ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड यहाँ पर थीम्स के साथ जो थीम्स को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर थीम्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर जो स्मूथनेस है बढ़िया देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कुछ टाइम यहाँ पर लैग देखने को मिलता है, बट यहाँ पर देख सकते हो क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ है। सेटिंग्स मेनू के साथ जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर स्क्रॉलिंग एनिमेशन भी स्मूथ देखने को मिलेगा। एंड ये जो बिल्ड है तो HyperOS का जो है पोर्ट बिल्ड है। एनीवे अगर बात करें यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो इस अपडेट के साथ जो है बैटरी बैकअप को इम्प्रूव किया गया है। पर एडिशनल फीचर का ऑप्शन है। डेफिनेटली रेडमी नोट 7 डिवाइस को और 5G जो है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, कितनी दफ़ा डिवाइस को चार्ज किया है वो भी देख सकते हो। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो लगभग 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा अगर आप एक हेवी यूज़र हो तो। यहाँ पर बैटरी बैकअप जो है यूजर टू यूजर जो है डिफरेंट हो सकता है, बट ओवरऑल इस अपडेट के साथ जो है बैटरी बैकअप के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। प्लस एनिमेशन के साथ भी इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर देख सकते हो ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि आपको पता है ये जो ROM है पोर्ट ROM है, बेसिकली HyperOS को एक्सपीरियंस करने के लिए इस ROM को जो है तैयार किया गया है। तो डेवलपर जो है काफ़ी बढ़िया काम किया है। तो डेफिनेटली डेवलपर के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में थैंक यू कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पर कैमरा टू एपीआई के बारे में, तो कैमरा टू एपीआई के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। गूगल कैमरा काम कर जाएगा, Gcam यहाँ पर काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 9.3 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली Gcam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो।
एंड अगर बात करें यहाँ पर फिंगरप्रिंट के बारे में, तो सिंपली यहाँ पर टैप किया, ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पर काम कर रहा है और फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। सिंपली यहाँ पर टैप किया, ओपन हो गया। वंस अगेन टैप किया, ओपन हो गया। काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर जाएगा। हॉटस्पॉट एंड वाईफाई को आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है डबल टैप टू वेकअप है। एंड यहाँ पर जो है वेकअप लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। लॉन्च कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पॉकेट मोड का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के साथ जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टाइल, प्लस यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर है। बैटरी इंडिकेटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इस भी ऐड किया गया है। यहाँ पर नॉच को हाइड करने का ऑप्शन इस भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है, इसे भी ऐड किया गया है। MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है, इसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस जो है अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ जो है यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन है। आइकन को कस्टमाइज कर सकते हो। हाइड ऐप आइकन का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के साथ जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के साथ हमने कोई भी इश्यू को नोटिस नहीं किया है। ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है। सनलाइट मोड का ऑप्शन है। रीडिंग मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर साइलेंस मोड, वाइब्रेट ऑन टैप का ऑप्शन है। फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एडिशनल सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर गेस्चर शॉर्टकट, वन हैंडेड मोड, गेम टर्बो मोड को ऐड किया गया है। मेमोरी एक्सटेंशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वीडियो टूलबॉक्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। आई फिलहाल बात कर लेते हैं रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर HyperOS 1.0.6.0 का जो अपडेट है किस तरह से इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले कोई भी नया अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नया अपडेट के साथ जो है इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HyperOS का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर जाकर रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हो। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर कस्टम रिकवरी जो है इंस्टॉल होना चाहिए। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और TWRP रिकवरी के साथ जो इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए सबसे पहले फोन को स्विच अप करके पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को। TWRP रिकवरी के साथ भी सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। तो कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर वाइप में जाके, यहाँ पर एडवांस वाइप में जाके डालविक डेटा कैश है, तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर वाइप में जाके, एडवांस वाइप में जाके डालविक डेटा कैश है, तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने के बाद सिंपली यहाँ पर बैक आके इंस्टॉल में जाके जिस भी फोल्डर में अपने HyperOS को डाउनलोड किया है, उस फोल्डर में जाके रोम को सिलेक्ट करके स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। विदिन 5 मिनट रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर ये जो अपडेट है इंस्टॉल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट GApps अवेलेबल है। HyperOS जो है इंस्टॉल होने के बाद सिंपली यहाँ पर बैक आके 3 डॉट में टैप करके रिबूट टू सिस्टम में टैप करना होगा। यहाँ पर जो है विदिन 5 मिनट आपके डिवाइस के ऊपर HyperOS जो है बूट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेटअप करना होगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है इस अपडेट को इंस्टॉल कर पाओगे रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।